कोई बात नहीं। लेकिन खबर ये है कि शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन नाकामी तो नाकामी होती है, इसलिए कि जब बुनियादी सही नहीं हो तो ऊपर अगर हाई राइज बिल्डिंग बनाओगे तो नीचे आएगी। शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 17 अक्टूबर 2021 की पैदावार है, और क्योंकि 18 अक्टूबर 2021 को यानी अगले दिन सिंध हाई कोर्ट में समाअत थी, उससे पहले शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जारी कर दिया गया था, और फिर उसका फरवरी में गजट भी आ गया था। 2022 फरवरी में गजट भी उसका लेट आया था। लेकिन वो शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जो था उसमें सिर्फ और सिर्फ जो था वो सूजी वालों को बचाने की कोशिश थी, उनको थोपने की कोशिश थी कि हम इसको थोपेंगे, और कौंसल वाले जो थे यानी कि सूजी वाले चाह रहे थे कौंसल वालों की हम सुझा के रखें, जिस पर उस वक्त के सेक्रेटरी बल्दियात उस वक्त सेक्रेटरी के बल्दियात नजम शाह नाराज़ भी हुए, और फिर वो छुट्टियों में भी चले गए। लेकिन फिर मुराद अली शाह उस वक्त वज़ीर आला थे, आज भी हैं, तो वो उनको फिर वापस ले आए थे। लेकिन उनको बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा था। एक अच्छे अहल अफसर हैं नजम अहमद शाह, और यकीनी तौर पर वो कौंसल वालों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी ये थी कि वो कर नहीं पा रहे थे। बहरहाल फिर बाद में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बने, जब प्रमोशन हुआ और फिर वो चले भी गए, कोई बात नहीं। लेकिन 17 अक्टूबर 2021 के शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में चलो कुछ तो था, लेकिन उसके बाद फिर जो 6 जून या 7 जून 2023 को जो शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट आया उसने तबाही मचा दी। अच्छा, मज़े की बात ये तबाही तो मचाई, लेकिन लोकल गवर्नमेंट अपने शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट पर भी अमल दरामद नहीं करती। यानी मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थो थो, लेकिन बर्दाश्त तो अब करना पड़ेगा। इसलिए कि अब इन्होंने शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, क्योंकि न्यू कराची के चेयरमैन मेरा ख्याल है मोहम्मद यूसुफ, और एक चेयरमैन और है, कंफर्म नहीं है, मेरे पास कागजात उसके आए नहीं है, पता नहीं उन्होंने डाली है नहीं डाली है। लेकिन बहरहाल शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो है, और एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से ओसामा कादरी जब साबिक रुकन कौमी असम्बली थे, और शाहिद बशीर जो औरंगी टाउन के 2010 से 10 वाले में नायब नाज़िम थे औरंगी टाउन के, उन्होंने 2 पटिशन दायर की थी। फौरी समाअत की कर दे तो शायद कुछ हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ, तो उन्होंने भी 3-4 साल पहले की थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट था, इसको बचाने के लिए ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, और मैं कहता था कि हम चैलेंज कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट को कि आप शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में अमल दरामद कराएं, कौंसल वालों को छोड़ दें, पटिशन को छोड़ दें, आप कश्मीर से शुरू करें। कश्मीर से यहाँ तक आओगे ना, तो आओगे ही नहीं। उसकी वजह यह है कि आपका दाव लगेगा ही नहीं, आप फंस जाओगे, इसलिए कि आपके पास अफसरानी नहीं है, लड़काना तक भी नहीं आओगे, शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट पूरा हो जाएगा आपका। लेकिन आप थोपने की कोशिश कर रहे हो कौंसल वालों पे चढ़ाई करने के लिए, जबकि शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट आप दे ही नहीं सकते, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड वाले दे ही नहीं सकते। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 की 123 शेख जो है वो वाजे है कि कौंसल का शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कौंसल वाले ही बनाएंगे, और उसका बी जो है वो जो ये 2 इसका जाहिर करते हैं 123 का 2, उसमें ये लिखा है अगर या मगर गवर्नमेंट चाहेगा। अबे गवर्नमेंट क्यों चाहेगी जब कौंसल वाले सीधा साधा दे रहे हैं, और 2016 का शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट भी था, उससे पहले वाले शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट चल रहे थे, तो मैं क्यों उससे पंगा लेने की जरूरत पेश आई थी। लेकिन आपने मसला कश्मीर की तरह काम किया, खैर कोई बात नहीं। तो शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट तो आपका नाकाम है और नाकाम रहेगा। अब आपको बताता हूँ आप उसको बचाने की कोशिश कैसे कर रहे हो, लेकिन इसमें भी नाकामी होगी, कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। अब इनके पास 4 ब्रांचें हैं, एक मेडिकल, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन की, और आपकी ये है यार अकाउंट ब्रांच, ठीक है, ये मेडिकल ब्रांच। ये 3-4 ब्रांचें इनकी हैं जिस पे ये काम कर सकते हैं, बाकी पे ये नहीं कर सकते, लेकिन ये उसमें भी घुस जाते हैं कौंसल वालों में। जबकि शेड्यूल ऑफ लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत इनके पास 4 शिकें 128 से 132, उसमें इनके फंक्शन दिए हुए हैं कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब आ जाइए आप शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट पे आता हूँ कि जो मैंने कहा था सिर्फ एक महकमे को छेड़ूंगा, वो महकमा इनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब आप गौर से सुनिएगा, जो आप पीछे चूरन बेचा है ना वो जहन में रखिएगा। अब मैं बता रहा हूँ शेड्यूल इस्टेब्लिशमेंट को ये बचाने की कोशिश कर रहे हो, कर नहीं पाएंगे। अकाउंट डिपार्टमेंट में इनकी 1705 पोस्टें हैं, टोटल 1705 पोस्टें हैं, और फुलफिल करें तो ये शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट पर अमल दरामद कर सकते हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर सिर्फ 1705 में से 308 पोस्टें यानी अकाउंट ऑफिसर मौजूद हैं। जी, कितना बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा है। और ये अकाउंट्स की जो पोस्टें होती है अकाउंट ऑफिसर की, इसमें पैरोल, बजट ये भी शामिल होती है, तो 25 टाउन तो कराची में, तो उधर जो कश्मीर तक तो जाओ, तो 1705 में आपके पास 308 तो आदमी है यार, सूजी वाले अफसरान हैं। तो शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट तो आपका गया शेर अफजल मरवत ब्रैकेट में। तो अब आप मुझे बताओ
कि ये पोस्टें तो खैर चलो गई। अच्छा, इस पर कहते हैं कि जी हमारे नॉन एसयूजी वाले बैठे हुए हैं। अबे तुम्हारे पास 1705 में 308 तो पोस्ट आदमी है, तो सूजी कौंसल वाले ही बैठ के पूरा करेंगे ना। ये टाउन बंद करके, दुकान बंद करके चले जाएं। इदारा तो लोकल गवर्नमेंट को तो चलाना है ना। तो भाई अब आगे चलते हैं। अच्छा, अभी भी 1000 अकाउंटेंट जो IB से पास हुए हुए हैं वो आने हैं, लेकिन बहरहाल निगरान हुकूमत आ गई थी, इनकी जमहूरी हुकूमत चली गई थी, निगरान हुकूमत आ गई थी। अब तो दोबारा आ गई है निगरान जमहूरी लोग, लेकिन उस दौरान वो रुके हुए थे 1000, तो वो भी शायद आ जाएंगे। लेकिन अब जो 2023 में जिनके इंटरव्यू हुए थे 117 पोस्टों के लिए कमीशन से जो पास होके आए थे, उनको ऑफर लेटर जारी किए गए थे। तो 3 दिन पहले आपने देखा कि उनको भी 117 जो थे उनको आपने पोस्टिंग दे दी है कि आप जाएं, अपने टाउन भी आगे लिख दिए थे कि उनमें जाके आप ज्वाइनिंग दें और काम वाम करना शुरू करें। 117, लेकिन जो लिस्ट आई है वो 103 की है। स्क्रीन पे हो सकता है हमारा एडिटर मेहरबानी कर दे, चला रहा होगा कि जो 117 की पोस्ट है ऊपर वाला सफ़ा और सबसे आखिरी सफ़ा जिसमें 103 है, और ये 117 पोस्टों पास हुए थे। लेकिन ये क्या ज़रा कह रहे हैं कि मार्च में मज़ीद 250 आ जाएंगे। जी 250 आ जाएंगे। अगर ये 250 मिला लो, 117 मिला लो, तो अभी तो 1000 आए नहीं, अगर वो भी मिला लो तो शायद जाके फिर भी पोस्टें खाली होंगी शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में, जिसमें अकाउंटेंट जो है अकाउंट ऑफिसर होगा। ये तो 16 ग्रेड के है ना, 16 ग्रेड के, तो ये अकाउंट असिस्टेंट बन जाएंगे और पैरोल देख लेंगे, बजट ऑफिसर भी शायद बन जाएँ। तो बहरहाल जो भी कैसे फुल करोगे हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी अकाउंट ऑफिसर एक टाउन में 2-2, 3-3 लगे हुए हैं। यानी कि मैं अकाउंट ऑफिसर हूँ, तो अब मैं टाउन का नाम नहीं लूँगा, 2 या 3 टाउनों में काम कर रहा हूँ। इसी तरह ADLF भी कर रहा है, खैर कोई बात नहीं। तो ये बताओ, शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट तो सिर्फ एक ब्रांच का मैंने बताया है जिसमें आपके पास अफसरानी नहीं है। 1705 में 308, 117 आ गए और 1000 आ गए, तो आप लगा लो कितने हो गए, 1400, 1500, फिर भी 1705 पोस्ट है। इसका मतलब है शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट अमल दरामद हो नहीं सकता। फिर दिलचस्प बात यह है कि अभी जो आप लेटर निकाल लो, रिसेंटली लेटर निकाला है आपने, म्यूनसिपल कमिश्नरों के तबादले किए हैं, वो आपने 17 ग्रेड में किए हैं। कैसे कर दिए? जब शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एक मुकद्दस किताब जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 है उसको भी नहीं मानते, तो यह आपने शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जिसको आप लड़ रहे हो, जिसके लिए, उस पर अमल दरामद कैसे करा रहा हो? उस पर भी अमल नहीं कर रहा है। अब कहीं तो टिको। 17 ग्रेड का म्यूनसिपल कमिश्नर टाउन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में लग सकता है, अपना ही शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट देखते नहीं और ऑर्डर निकाल देते हो। अभी 2-3 तबादले किए हैं ना, 17 ग्रेड के MC लगाए, कैसे लगा दिए म्यूनसिपल कमिश्नर? बताओ कैसे लगा दिए, किस कानून के तहत लगाए? कानून तो ये आपने जो शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट दिया है, जिसका गजट ही नहीं है, जून में हुआ था 23 में, और अभी तक गजट नहीं है, आप उसमें अमल दरामद नहीं कर रहे। यानी कि उसमें लिखा कि 18-19 वाला होगा। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो था असल उसमें तो है कि सूची सर्विस का होगा और 19 ग्रेड का होगा। आपने उसको बाईपास किया, फिर 17-18 पे 18-19 पे आ गए, एक पक दे दी माफ़ कीजिएगा, फिर 18 को भी बाईपास करके 17 वाले लगा रहा हो कि हम तो जंगल के बादशाह हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो हम तो बोर्ड वाले हैं। अबे बोर्ड वाले हो तो तुम्हारा फंक्शन, अब एक और लतीफ़ा सुनो, ये कहते हैं हम लोकल गवर्नमेंट बोर्ड वाले बड़ी उस जिम्मा है कि कोई हम पे कुछ नहीं कर सकता। अबे तुम्हारे साथ तो वो होगा, तुम याद करोगे, रह नाम अल्लाह का। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 में 128 से 132 तक आपके फंक्शन है। 5 अमल किस पे करते हो यार, ये बताओ। चलो नीचे जरा 27-28 पे तो जाओ, उसमें क्या लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल पे भी बनेगा। वो आप बनने नहीं देते क्योंकि आपकी दुकान बंद हो जाएगी और रीजनल डायरेक्टर पावरफुल हो जाएंगे, हैं, जिसको पोस्ट ऑफिस बनाया हुआ है। यानी जुल्म की इंतहा देखो कि अपने ही सूजी वालों के अपने ही कवानीन की बुक की बेहुरमती कर रहे हो कि साहब ना डिविजनल पे ना डिस्ट्रिक्ट पे लोकल गवर्नमेंट बोर्ड बनी नहीं रहा। कश्मीर में 1 ग्रेड वाले पट्टे वाले को आप नोटिस भेजते हो, 75 लाख खा गया यूसी का सेक्रेटरी, और पट्टे वाला जाली भर्ती हो गया है, कराची आ जाओ। क्यों आ जाओ भाई, तो डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल बोर्ड बनाओ ना। तो कुछ नहीं करना चाहते आप लोग, सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज। मंदी का रुझान नहीं चाहिए, तेजी से चले, तेजी से चले, तेजी से चले। क्या तेजी से चले मेरा भाई, सिर्फ रसमलाई छोड़ो। ऐसा ना हो कि कोई करवट बदल ले। हाँ, करवट बदल ले, ज़माना बदल दे, टाइम बदलते देर नहीं लगती।
नतीजा ये हुआ शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट तो गया, ब्रैकेट शेर अफजल मरवत ब्रैकेट बंद। समझ गया मैंने क्या कहा? ठीक है, वरना फैसल वाडा कहते हैं दौड़ जाओ, कोई बात नहीं। तो भाई शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट डमी है। आप अमल दरामद आप खुद उसको तस्लीम नहीं करते, 17 ग्रेड वाले एमसी लगा रहे हो, और उसके अंदर जो है उस पोस्ट से अगर आप ला रहे हो तो आपके पास पोस्टें ही नहीं, अफसरानी नहीं। मैं तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बताई है, एडमिन की, मेडिकल की और इंजीनियरिंग की अगर बता दूं तो फिर आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी, आपका तो है ही नहीं। लेकिन फिर आप एक बात कहूँगा, नजम अहमद शाह यकीनी तौर पर नाकाम नहीं, एक बड़ा अच्छा अफसर था, बड़ा अच्छा अफसर था, इखलाक में भी किरदार में भी, और उसने कोशिश की थी कौंसल वालों को बचाने की, लेकिन उसकी दाल गली नहीं, और उसने हक भी अदा किया, छुट्टियों पर चला गया था। लेकिन माफ़ कीजिएगा, सेक्रेटरी बोर्ड थे ज़मीर अब्बासी, लोग दुश्मन रहे होंगे उनके, बहुत दुश्मन होंगे उनके, मैं भी दुश्मन हूँ, बहुत बड़ा टाइट दुश्मन हूँ। शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्यों दिया? लेकिन सूजी सर्विस वालों से ताल्लुक़ रखने वाले एक एक अफसर को चाहिए उसका शुक्रिया अदा करें, जिसने रोज़गार के दरवाजे खोले। कौंसल वालों को तो दरवाजे के दरवाजे खुलते ही नहीं है ना, वहाँ तो जाली भर्ती हो जाती है, SO5 भी बोलते हैं चुप 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 चुप, शर्म नहीं आती। बहरहाल फिर लेटर निकालते हैं, फिर दुकान खुल जाती है। लेकिन ज़मीर अब्बासी ने चूल्हे जलवाए थे, और आज जो लोग आ रहे हैं 117 को जारी हुआ है वो ज़मीर अब्बासी का कमाल है, 1000 आ रहे हैं वो ज़मीर अब्बासी का कमाल है। चलो रोज़गार के दरवाजे खोले, सूजी सर्विस वालों शुक्र अदा करो उस आदमी का शुक्र अदा करो। हालांकि ज़मीर अब्बासी को चाहिए था थोड़ा दिल वसी करता और कौंसल वालों को भी रिलीफ देता, वहाँ पे भी प्रमोशन करवाता, वहाँ पे भी करवाता, जब पूरा कंट्रोल आपके पास था वज़ारत बल्दियात का। बहरहाल शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ख़त्म, मैंने आप बता दिया, ये अमल दरामद करवा ही नहीं सकते। मेरा ख्याल है 10 मिनट से मैं चूरन बेच रहा हूँ, हो गए 10 मिनट, है ना? समझ में आई? कुछ नहीं आई? 10 मिनट से चूरन बेच रहा हूँ शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट पर, लोकल गवर्नमेंट वालों समझ में आई? चचा नहीं आई? मेरे तो शक्ल देख के ही बोलते हो दूर फुटे मुँह, आ गया हमारी क्लास लेगा। कौंसल वाले बोलते हैं आ गया हमारा शेयर, अभी ये इनका रिमांड लेगा। तुम्हारे सेकंड फ्लोर वाले जो निचले मुलाजमीन है ना, वो भी कहते हैं यार आप सही बोलते हो, लेकिन ये 2 और 3 वाले जो है ना, ये बुरी तरह फंस गए। अच्छा ये अली जैदी ये बताना, एडिशनल सेक्रेटरी तुमने इनका एक्सप्लेनेशन दी थी, 2 और 3 भाग गए थे, छापा मारा था, नहीं थे, क्या हुआ? कुछ हुआ 2 3 का? अबे ये दोनों आजूज महाजूज ने तो जो अशर बचाया था ना, वो अल्लाह का वारहम, वो इन्होंने बोर्ड में बैठ के जो मस्तियाँ की थी, रह नाम अल्लाह का। लेकिन बहरहाल शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बता दिया, अमल दरामद कैसे करवा सकते हैं? ये करवा ही नहीं सकते, इनकी पोस्टें ही नहीं है, इनके पास लोग ही नहीं है, पोस्टें तो बड़ी हैं, लोग ही नहीं है। अगर 2,500 पोस्टें चाहिए, 2,500 पोस्टें कराची में इम्प्लीमेंट कराने के लिए, आपके पास अफसरानी नहीं है। जो ज़मीर अब्बासी कर गए, उसके बाद कोई खेप नहीं आ रही, तो शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट तो उड़ गया। तो लिहाजा इससे बरियुज़िम्मा हो, कौंसल का शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट पर अमल दरामद कराओ, जो आपकी सीटें हैं वो देने को वो तैयार है, वो लो, और अल्लाह अल्लाह 100 बिस्मिल्लाह बोलो। अल्लाह ताला आपका शुक्र है, रब्बुल इज़्ज़त आपका शुक्र है, जितना मिल रहा है उस पर सुकून है, उस पर राज़ी रहो, रिस्क वसी करेगा अल्लाह ताला। एक स्टॉक एक्सचेंज के चक्कर में पड़ोगे तो रस्सी खिंच भी सकती है। अजीज़ आरिफ, TV टुडे।